बच्चों जो कहानी चल रही है उसका नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। और हमें ये पता चल गया है कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो कहाँ जा रहा है अपने माता पिता के साथ? वो जा रहा है मेले में। अब मेले में तो बहुत कुछ चीज़ें दिखेंगी उसको, और वो क्या करेगा? उन सब चीज़ों से आकर्षित भी होगा। लेकिन अभी भी वो अपने माता पिता के साथ है, वो अभी कहीं गुमा नहीं है। पर मेले की उन चीज़ों को जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे आज के इस वीडियो की शुरुआत। चलो करते हैं शुरू कहानी। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। स्वीट मीट क्या होता है बच्चों? मिठाई। तो जो मिठाई की स्वीट मीट्स होती हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, जो हम गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी ये सब खाते हैं ना, वो सब मिठाइयाँ। सेलर मतलब बेचने वाला। हॉक्ड, हॉक्ड करना मतलब वो बेचते हुए कुछ आवाज़ कर रहा था, कुछ बोल रहा था। तो एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति वो क्या कर रहा था? एक आवाज़ बोलते हुए अपनी चीज़ों को बेच रहा था। और वो क्या बोल रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। वो अपनी उन मिठाइयों के नाम बोल रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, तो प्रवेश द्वार के कॉर्नर पे ही, प्रवेश द्वार के एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार के कोने पर ही वो मिठाई वाला था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर। तो इस लाइन का मतलब क्या है? अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर मतलब जिस ठेले पर वो व्यक्ति अपनी मिठाइयाँ बेच रहा था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। और वो जो ठेला था, उस ठेले के पास में ही वो सारी भीड़ खड़ी थी जहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उन मिठाइयों को सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था चांदी और सोने की लीव्स से। लीव्स मतलब जो वरक होती है, पत्ते नहीं बच्चों, वरक जो हम बोलते हैं ना, चांदी की वरक, सोने की वरक, वो। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो जो बच्चा था वो देख रहा था, एकदम आंखें फाड़ के, एकदम खुली आंखों से देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। और उसके मुंह में क्या हुआ? माउथ वाटर्ड मतलब मुंह में पानी आ रहा था। क्योंकि जो बर्फी थी, फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि जो बर्फ़ी थी वो उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा, फेवरेट यानी पसंदीदा, और स्वीट यानी मिठाई। तो बर्फ़ी सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिठाई थी और वो इसी कारण से उस मिठाई बेचने वाले को ध्यान से, उसके काउंटर को, उसके ठेले को देख रहा था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर करना मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना। तो एकदम धीरे धीरे बोलते हुए क्या बोला? मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded। पर वो जानता था, जब वो क्या कर रहा था? बेग कर रहा था मतलब विनती कर रहा था। वो ये जानता था कि उसकी ये जो अनुनय है, अनुनय क्या होता है? अनुनय यानी कि जो आप क्या करते हो? विनती करते हो, है ना? वो ये जानता था कि उसकी ये जो विनती है, अनुनय है, उसके ऊपर वो हीड नहीं होगी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता क्या कहेंगे? कि वो ग्रीडी हो रहा है, यानी कि लालची हो रहा है। तो भले ही इस बच्चे का बहुत मन कर रहा था कि भाई वो बर्फ़ी खा ले, तो उसने धीरे से बोला भी कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसकी ये जो विनती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता को लगेगा कि वो लालची हो रहा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसी कारण से बिना इंतज़ार किए, बिना वेट किए यानी कि इंतज़ार किए, वो आगे बढ़ चला। मूव्ड ऑन मतलब वो आगे बढ़ चला। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। तो एक जो फ्लावर सेलर था, फूल बेचने वाला था, उसने बेचते हुए आवाज़ लगाई। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड क्या होता है बच्चों? जो माला होती है। तो क्या बोला वो फूल बेचने वाला? कि गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, 2 बार बोला वो। तो बार बार वो क्या बोल रहा था फूल बेचने वाला? गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। और वो जो बच्चा था वो क्या हुआ? प्रबल रूप से, इररेसिस्टिबली का मतलब क्या होता है? प्रबल रूप से उसकी तरफ खींचा जा रहा था। ड्रॉन हो रहा था मतलब वो खींचा जा रहा था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland।
तो वो जब बच्चा था वो उस टोकरी के पास, उस बास्केट के पास गया जहाँ पर वो जो फूल थे वो एक हीप में पड़े हुए थे, मतलब एक ढेर में पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और धीरे से बोला। मरमर का मतलब याद है ना, मरमर मतलब धीरे धीरे बोलना। तो एकदम धीरे धीरे क्या बोला वो, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो क्या हुआ, पर उस बच्चे को पता था कि उसके माता पिता रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे, इनकार कर देंगे उसको वो फूल दिलाने से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो जो फूल हैं वो कैसे हैं, सस्ते दिखते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसी कारण से बिना इंतज़ार किए उसके माता पिता के जवाब का वो आगे बढ़ चला। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. तो एक आदमी था, वो एक पोल लेके, एक डंडा लेके खड़ा था जिसके ऊपर येलो कलर के, पीले, लाल, हरे और पर्पल रंग के क्या हुए थे बच्चों, बलून्स रखे हुए थे, गुब्बारे रखे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, वो क्या कर रहे थे, गुब्बारे उससे लटके हुए थे और उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो बच्चा था वो क्या हो गया था बच्चों, कैरीड अवे, मतलब वो बह गया था, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। यहाँ पे कैरीड अवे का मतलब वैसे तो होता है बह जाना, पर यहाँ पे कैरीड अवे का मतलब क्या होता है, वो जो रंग थे, वो जो सतरंगी गुब्बारे थे, उनके उन रंगों को देख के वो बच्चा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था और उसकी इच्छा हो गई थी, उसका मन भर गया था। was filled with an overwhelming desire, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी। overwhelming क्या होता है, अत्यधिक तीव्र, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ एक इच्छा हुई थी कि वो हासिल कर ले, पकड़ ले, पजेस कर ले उन सब को। तो बच्चे ने क्या क्या देखा बच्चों, बच्चे ने देखा मिठाई वाले को, फिर देखा फूल वाले को, और अब देखा है गुब्बारे वाले को, जिसके एक पोल से, एक डंडे से बहुत सारे गुब्बारे लटके हुए हैं और उड़ रहे हैं। और ये देख के बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा तेज़, एकदम तीव्र इच्छा हुई है कि वो उन सभी, वो जो सतरंगी गुब्बारे हैं उनको क्या कर ले, पकड़ ले, हासिल कर ले। But he well knew that his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. पर इस बच्चे को पता था कि उसके माता पिता उसको वो गुब्बारे भी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसकी ये उम्र नहीं है कि वो गुब्बारों से खेले। So he walked on further. तो इसी कारण से वो और आगे चल पड़ा। The snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो snake charmer कौन होते हैं, सपेरा। तो एक सपेरा था, वो क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, एक बांसुरी बजा रहा था सांप को। और वो जो सांप था वो कॉइल्ड था, मतलब वो कुंडली मार के बैठा हुआ था एक टोकरी में, बास्केट में। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. तो सांप का जो सर था, जो फन था, वो उठा, रेज होना मतलब उठा एक ग्रेसफुल तरीके से, और वो ग्रेसफुल यानी कि एकदम आकर्षक तरीके से, एक मुड़ते हुए, बेंड होकर मतलब मुड़ते हुए उस सांप का सर उठा। लाइक द नेक ऑफ द स्वान, स्वान क्या होता है बच्चों, एक तरह का पक्षी होता है। तो स्वान की नेक की तरह, उसकी गर्दन की तरह सांप का भी सर उठा और मुड़ा। While the music stole into his invisible ears, और जब क्या हो रहा था, वो जो गीत था, वो जो संगीत था, वो बज रहा था उसके इनविजिबल मतलब ना दिखने वाले कानों में। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और वो इसी तरीके से पड़ रहा था जैसे कि बहुत कोमलता के साथ क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, तरंगे आ रही हों एक अनदेखी, जिसको ना देख सकें ऐसे तरह के वाटरफॉल में। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो जो बच्चा था वो सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फोरबिडन हिम टू हियर सच
chorus music as the snake charmer played. He proceeded further. पर वो बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया हुआ है, वर्जित किया हुआ है, मना किया हुआ है. फोरबिडन का मतलब क्या होता है, मना करना या वर्जित करना. तो उस बच्चे को पता था कि उसके माता पिता ने वर्जित किया हुआ है इस तरह का कैसा भद्दा, कोर्स मतलब असभ्य या फिर भद्दा संगीत सुनने के लिए, जैसा कि वो स्नेक चार्मर, वो सपेरा प्ले कर रहा था यानी कि बजा रहा था. ही प्रोसीडेड फर्दर, तो वो और आगे चलने लगा. देर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग. तो क्या था, एक राउंड अबाउट, एक वो होता है ना मैरी गो राउंड, वो. तो जो राउंड अबाउट था वो क्या हो रहा था, एक झूला था. Men, women and children carried away in a whirling motion. तो आदमी, औरतें और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे बच्चों, उनको ले जाया जा रहा था एक whirling मतलब एक चक्केदार मोशन में. Shrieked and cried with dizzy laughter. और वो बच्चे क्या कर रहे थे, श्रीक कर रहे थे मतलब वो किलकारी मार रहे थे, हंस रहे थे. और क्या कर रहे थे, डिजी, एक चपल सी हंसी वो बच्चे हंस रहे थे. तो क्या देखा बच्चे ने स्नेक चार्मर के बाद में, यानी सपेरे के बाद में उसने देखा एक मैरी गो राउंड, वो चक्करदार जो होता है ना, जिसपे झूला होता है, जिसपे आप बैठते हो और वो पूरा गोल गोल घूमता है, वो देखा उसने. और उसने क्या देखा कि आदमी, औरतें और बच्चे उसमें बैठे हैं और एकदम बहुत तेज़ी से हंस रहे हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हुए, बहुत खुश होकर उसमें हंस रहे हैं. The child watched them intently and then he made a bold request. तो उस बच्चे ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा और उसके बाद में उसने एक रिक्वेस्ट की, फिर से एक विनती की. I want to go on the roundabout, please father and mother. और उसने क्या रिक्वेस्ट की, उसने क्या विनती की कि मैं इस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ, कृपया करके माता पिता. There was no reply. पर क्या हुआ बच्चों, किसी ने जवाब नहीं दिया. रिप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी ने जवाब नहीं दिया. He turned to look at his parents. वो मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए. They were not there ahead of him. वो वहाँ पे नहीं थे. He turned to look on either side. उसने दूसरी तरफ देखा. They were not there. वो वहाँ पे भी नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे देखा, वो वहाँ भी नहीं थे. There was no sign of them. माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था बच्चों. तो क्या हुआ, ये छोटा सा बच्चा बाकी चीज़ें देखता रहा, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने माता पिता पे. और अब क्या हुआ है, माता पिता तो है ही नहीं, वो बच्चा खो चुका है. अब कहानी में आ गया है ये अच्छा सा मज़ेदार सा मोड़. कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे इसी वीडियो का अगला भाग. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.